बहुत अफसोस हुआ सुन के। औलाद थी तुम्हारी, अब चाहे कितनी बुरी हो दर्द तो होता है खोने का। लेकिन एक बात की तसल्ली तो होगी ना तुम्हें? मुमताज के साथ मुज़य्यन भी कसूरवार है। उसने सिर्फ मुराद की वीडियो लीक नहीं की, बल्कि उसने हमारे घर का भी पता दिया। जब वो अपने बच्चे को खोएगी, उसी वक्त एक माँ के दर्द को समझेगी। जब तक हम शादीशुदा हैं तुम हर चीज मेरी मर्जी से करोगी, और मैं अपने घर में नैज़र को नहीं देखना चाहता। जब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा उसके बाद अपनी मर्जी कर लेना। क्यों आए हो हमारी जिंदगी में? मकसद क्या है तुम्हारा? क्यों मेरी फैमिली के पीछे पड़ गए हो? तो आप क्या जबरदस्ती गम मनाए हम तुम लोगों के लिए? अपने भाई की मौत का गम हम पर मत डालो जबरदस्ती। क्या थोड़ा रुक नहीं सकती थी आसली? ये सही वक्त नहीं है। तुम और मुज़य्यन अम्मा मेरे लिए यहां चीजों को मजीद मुश्किल कर रहे हो। कौन लोग हैं ये आखिर? और इनका आतिश से क्या ताल्लुक है? तुम यहां छुप कर क्या कर रही हो? रास्ता भटक गई हो क्या अपना? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। गुड इवनिंग हैदर साहब। बिन्नास, जी बोले हैदर साहब। नरमीन जल्द ठीक हो जाएगी और सब कुछ भूल भी जाएगी, लेकिन तुम्हें अब उसके सामने बहुत ख्याल से बात करनी पड़ेगी। कोई भी पुरानी बात ना हो, समझ गई मेरी बात? आप फिक्र ना करें हैदर साहब। मेरी हर चीज को राज रखना बिन्नास। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। जाओ अब। जालिम हो तुम सबके साथ।
मुझे, दफा हो जाओ। यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी मैं, और ये मेरा घर है, तुम निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से। हाथ हटाओ अपने। क्या करोगी? हाँ, मुझे धक्के मार कर निकालोगी यहाँ से क्या? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ये हमारा घर है, तुम कौन होती हो निकालने वाली? तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि हमने तुम्हें नहीं निकाला। भाई मर गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करती फिरोगी। हमें अकेला छोड़ दो। हम क्यों जाएं यहाँ से? भेजना है तो इस मर्जान को भेजो आतिश। आसली, बाहर चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ। ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो तुम? मुझे तकलीफ हो रही है। उस इंसान का जनाजा उठ चुका है। इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान भी इतनी बेइज्जती का हकदार नहीं हो सकता। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, नहीं कर सकती, बस कभी करो। नहीं कर सकती। बस करो, छोड़ दो संभालो मुझे, खुद को। छोड़ो मुझे। रुक जाओ, तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। इस तरह जीते जीते घुट चुकी हूँ मैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त करने की और ताकत नहीं मुझ में। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। सुना तुमने? दिल खोलकर रो लिया तुमने, अब बेहतर महसूस हो रहा है। गलत मत समझना, मुझे बस फिक्र हो रही थी इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे इस घर में और हंगामे नहीं चाहिए। शोर शराबे से तंग होता हूं मैं। तुमसे कुछ भी अच्छे की उम्मीद नहीं करती हूँ मैं। क्या वाकई? चलो अच्छा है, हम दोनों किसी एक बात पर तो मुत्तफिक हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, मगर कोई जवाब नहीं मिलता कि कोई इंसान अपने साथ भी ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसे वो चाहता नहीं, और फिर उसे अजियत देकर तमाशा देखे, उसके बाद परवाह का दावा भी करे। हकीकत में तुम कैसे इंसान हो ये जानना चाहती हूं मैं। और अगर तुमने जवाब ना भी दिया तो खुद पता लगा लूंगी मैं, किसी भी सूरत। तुम्हारा कोई राज मुझसे छुप नहीं पाएगा, जल्द ही पता लगा लूंगी। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता तुम कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। आहिस्ता खाओ, ये कैसे खा रहे हो? क्या करूं अम्मी, बहुत भूख लग रही है मुझे। मलिक आपके साथ क्यों नहीं आया? लो इधर दो। खाना ठंडा हो रहा है। आइए जरा खातून, आइए। मुझे अभी नहीं खाना, बाद में खा लूंगी। आखिर तुम आ ही गए मलिक, मैंने तुम्हारे लिए प्लेट लगा दी है, आ जाओ। क्या सच में? शुक्रिया तुम्हारा, बहुत भूख लग रही थी मुझे। मुझसे अकेले नहीं खा जाएगा, ऐसा करती हूँ तुम लोगों के साथ ही खा लेती हूँ, यही बेहतर है।
चिचक, वो नाइफ उठा कर देना जरा, शायद तुम रखना भूल गई। वैसे तुम वहाँ भी बैठ सकती थी। मैंने नाइफ मांगी है, देती हूँ। मलिक ये लो, इसे भी पी लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। हाँ लाओ, दे दो मुझे। ठीक है। हाँ अब ठीक है। थैंक यू। तुम्हारे लिए अकेले रहना मुश्किल होता होगा, घर से इतना दूर हो और कोई रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तौबा इस्तगफार, तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। हाँ तो बताओ ना मलिक, क्या कोई है जो तुम्हें पसंद है? हाँ बिल्कुल है। क्या? मलिक, तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले भाई, क्या बात है। लेकिन उस दिन क्यों नहीं बताया था तुमने मुझे? मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे छुपाओगे नहीं, बता दोगे। अरे इतना वक्त हो गया, मुझे काम पर जाना चाहिए। चलो भाग रहे भाई हो ना फिर तुम? मिलते हैं। हाँ ठीक है, कब तक भागोगे? शर्मा के चला गया। हाँ मुझे तो बिल्कुल अंदाजा हाँ, नहीं मुझे था। भी। खाना एंजॉय करो। तुम भी खाओ ना जहरा। ये लो ना। खाओ ना जरा, खा क्यों नहीं रही? पहले मेरे शौहर को गोली मारी, फिर मेरे मासूम बच्चे की जान ले ली। मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगी अब। किससे बातें कर रही हैं अम्मी? ओहो, क्या बात है। खैर एंजॉय करें आप। थोड़ा सा तुम भी खा लो कुछ। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी इस घर में भूख बहुत कम लगती है अब। कल देखा ना कितना हंगामा किया उसने, ऊपर से धमकी दे रही थी। हिम्मत तो देखो। वो अपनी इन धमकियों की कीमत जरूर चुकाएगी। मैं आतिश के सामने बात नहीं बढ़ाना चाहती थी, मगर छोड़ूंगी नहीं उसे। वो लड़की बहुत नफरत करती है हमसे। हैदर की बेटी है, उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कभी कभी तो दिल चाहता है उसका गला ही घोट दूं। सिर्फ आतिश की वजह से रुक जाती हूँ मैं। इसी में अक्लमंदी है। तुम इतना परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे। आ जाओ। अरे वाह, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है खाने की। भूख ना भी हो तब भी दिल चाहता है इस खाने को खाने का। तुम भी लो ना कुछ। हेलो, मिस्टर अहमद बात कर रहे हैं क्या? मेरा नाम मरजान है। आप शफकत यतीम खाने में एक जैनेटर की जॉब किया करते थे, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? दरअसल वहाँ से एक बच्चे की जानकारी हासिल करना चाहती थी मैं तो रिटायरमेंट तक काम करता रहा, 5 साल हो गए रिटायर हुए। तुम क्यों पूछ रही हो बेटी? आतिश नाम का एक लड़का हुआ करता था, आपको याद है उसके बारे में? आतिश कहा तुमने? मुझे कोई आतिश याद नहीं है। मतलब आतिश बहुत ही कम लोगों का नाम होता है। दोबारा सोचने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए आपको और आप बता सके। मेरे लिए बहुत ही जरूरी बात है। वहाँ बहुत से बच्चे आए और चले भी गए। अगर तस्वीरें भी होती तो शायद फिर कुछ याद आ जाता मुझे, लेकिन ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रहा। इतनी पुरानी बात भी तो हो गई है ना। आतिश देखो, ये तुम हो। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप पहचान जाएंगे। शायद आपको उसे देखकर कुछ याद आ जाए और आप मेरी मदद कर पाए। ठीक है, अगर इतना जरूरी है तो मैं जरूर मदद करूंगा। ठीक है, मैं वो तस्वीर लेकर आपके पास आती हूँ। ठीक है, कहाँ आना होगा मुझे? जी बताइए। बताइए, मैं एड्रेस नोट कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस कुछ ही देर में आपके पास आ रही हूँ।
इधर आओ, बात सुनो मेरी। जी असली मैडम। एक काम करो, मेरे लिए जबरदस्ती एक कॉफी बनाकर लाओ। ठीक है, मैं भी बनाकर लाती हूँ। पता नहीं क्यों इस घर में सुकून का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। जो भी काम कर रही हो छोड़ दो, पहले असली मैडम के लिए कॉफी बनाओ। बदतमीज। क्या आपको कुछ चाहिए मिस मरजान? आप मुझे कह देती, मैं ले आती पानी। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ। ठीक है। हेलो चिचक बेटी, किचन में हूँ अम्मी। यहाँ आओ जरा। जी जी अम्मी, मैं आ रही हूँ। तुम भी गम का मजा चखोगी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आतिश, मैं सब जान लूंगी। ये क्या दे रहे हो? अब कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें मेरी हर हरकत पर नजर रखने की जरूरत नहीं, और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। तुम्हें बताना पड़ेगा और तुम बताओगी। नहीं बताऊंगी, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। मुझे जहां भी जाना है मैं जाऊंगी। रास्ता छोड़ दो अब मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि तुम कुछ कर रही हो। कहां जा रही हो तुम? चुप कर। क्या ढूंढ रही हो? मैंने कह दिया है कि तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब रास्ते से हटो, मेरे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। असली, असली क्या हो गया? आतिश, जल्दी आओ, मदद करो आतिश। असली मेरी बच्ची, कोई है? आतिश जल्दी आओ यहाँ। आतिश, असली क्या हो गया तुम्हें? आतिश, क्या हुआ? इंसाफ है कुदरत का। असली,
जब मैं यहाँ आई तो ये बेहोश पड़ी थी इधर। आतिश जल्दी करो, डॉक्टर पे लेके चलो जल्दी। हॉस्पिटल लेकर चला जाइए इसे। हाशमी जल्दी करो। सामने से हटो। इसका सर संभालो। मेरी जान, हाशमी। आतिश प्लीज जल्दी करो, जल्दी। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया इस लड़की को? मुझे समझ नहीं आ रहा, इस घर में बिना हंगामे के एक दिन भी नहीं गुजरता। मैंने आतिश को कभी इस हाल में नहीं देखा। जाहिर है वो एक साथ जो पले बड़े हैं। मुज़य्यन भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। तुम्हारा कहना है कि वो बेरहम है। क्या कोई माँ बेरहम हो सकती है? बताओ मुझे। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन जनाजे के बाद उन्होंने मिसेस मरजान के लिए जो हो सका किया। देखे कितनी खिदमत की। यही इंसानियत होती है। समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया ये सब। क्या हो गया बेटा तुम्हें? यहाँ बैठो। ये पियो, थोड़ा सुकून मिलेगा। जहरा, क्या उसे कोई बीमारी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, रो मत, सब्र करो। बस बेटा, बस चुप हो जाओ। डॉक्टर, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। हाशमी, या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। इसे बचा लो प्लीज। डॉक्टर, मेरी बच्ची को आप लोग अंदर नहीं आ सकते, प्लीज बाहर वेट करें। हाशमी को कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी आतिश। मर जाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा उसे। असली बिल्कुल ठीक हो जाएगी मुज़य्यन अम्मा, फिक्र मत करें आप। असली को बचा ले। बैग तो यहीं पर था, कहाँ चला गया यही देखा था। जरूर चिचिक या बिन्नास का होगा। खैर, उसको पता चलेगा। जो कोई भी दूसरों के दर्द से खुश होता है, उसे भी कुदरत एक न एक दिन ये कम जरूर दिखाती है। अब तुम भी गुजरो इस दर्द से और तड़पो तुम भी मेरी तरह। मगर वो बैग कहाँ चला गया? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो नरमिन? वो मेरी एक बाली गिर गई थी, उसे ढूंढ रही हूँ। घर में इतना कुछ हो रहा है, तुम्हें अपनी बाली की पड़ी है। तुम होश में तो हो नरमिन? हाँ, बिल्कुल होश पे हूँ। और मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं है। सुन लो तुम, उसके साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत गम है तुम्हें उसका। तुम ये बात जानती हो, मुझे उस लड़की का कोई गम नहीं।
लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी, हम इस तरह से नहीं कर सकते। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। वो लोग बदगुमान हैं हमसे। खैर, मुझसे कोई काम था तुम्हें? मरजान को ढूंढ रहा था मैं। ओह, तो उसको ढूंढ रहे हो? तो जाओ, तुम भी चले जाओ हॉस्पिटल। इंतजार किस बात का है? हद है वैसे। जानते हो, इस वक्त हमारी बेटी दुश्मनों के साथ भरपूर हमदर्दी कर रही है। तुम्हें मरजान से वैसे क्या काम था? कंपनी के हवाले से काम था। छोड़ो, जाने दो तुम। उस बैग को कहाँ ढूंढूं? वो ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। वो बिल्कुल सेहतमंद है और वैसे भी हार मानने वालों में से नहीं है। डॉक्टर्स वैसे भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो जाएगी वो। तुम वाकई इतनी रहमदिल हो या कोई खेल खेल रही हो मेरे साथ? असली मेरे लिए बहुत अहम है। अगर उसे कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा। असली भाई, असली को क्या हुआ है? हाँ, डॉक्टर चेक कर रहे हैं उसे। जरूर उन्हीं लोगों का काम होगा ये। उन्होंने ही किया ये। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिक्र मत करो। क्या आप असली के रिश्तेदार हैं? जी कहिए। उन्हें जहर दिया गया है। हमने जरूरी इलाज कर दिया है। अब वो खतरे से बाहर हैं। जल्द ही ठीक हो जाएंगी वो। आप लोग उन्हें सही वक्त पर ले आए। अल्लाह तेरा 1000 बार शुक्र है। शुक्र है। क्या आप बता सकते हैं जहर किस चीज का था? अभी कहना मुश्किल है। हमने कुछ टेस्ट करवाए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकूंगा। शुक्र है अल्लाह तेरा, शुक्र है। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी मैं, और ये मेरा घर है। तुम निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से। हाथ हटाओ अपने। क्या करोगी? हाँ, मुझे धक्के मार कर निकालोगी यहाँ से क्या? निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें क्या? तुम तो बहुत खुश होगी ना आज। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। गलत कर रही हैं आप। मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है बेशरम लड़की। दफा हो जाओ यहाँ से। वज़ाइया नम्मा, ये जगह मुनासिब नहीं है। इससे कहो यहाँ से चली जाए, वरना मैं जान ले लूंगी इसकी। चलो आ जाओ, वरना इनका गुस्सा कम नहीं होगा। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते यहाँ आई थी, ये सब कुछ बर्दाश्त करने नहीं जो उन्होंने मेरे साथ किया। ठीक है, बहुत हो गया। हमारी यहाँ भी जरूरत नहीं है। चलो। बदतमीज लोग। तुम चली जाओ। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि किसी काम आ सकूं, कोई मदद कर सकूं, और कोई मकसद नहीं था मेरा। मैंने सोचा कि अगर मेरी जरूरत हो तो मैं मौजूद रहूं। ठीक है, मगर तुम्हें अब जाना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो जाएगी।
मुझे जहर के बारे में बताएं, क्या लग रहा है आपको? वो जहर बहुत खतरनाक है, रिपोर्ट्स का इंतजार करना होगा, तभी मैं कुछ बता सकूंगा। चलता हूं मैं। अरे मलिक, हाँ ये देखो जिन चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ बताओ। तुम जाकर लेकर आ जाना सब। ठीक है भाई, तुम फिक्र मत करो। अम्मी, आसली को जहर दिया गया है। मैंने फोन पर बात करते हुए सुना है। कौन सा जहर? क्या कुछ खाने से तबीयत खराब हुई? मैंने तो सारा खाना ताजा बनाया था। मुझे नहीं पता, मैंने तो बस सुना है। ये जो कुछ भी हुआ है, इसका इल्जाम अगर हम पे डाल दिया गया तो क्या होगा? मुज़य्यन खातून तो हमें दुनिया के लिए मिसाल बनाने के लिए बाग में लटका देंगी। नहीं, सबने वही खाया पिया है। अगर उसे कुछ हुआ है तो यकीनन कोई और वजह होगी, मुझे यकीन है। बिल्कुल। तुम लोगों में से किसने जहर दिया उन्हें? बकवास मत करो। हम जहर क्यों देंगे उसे? तो दुआ करें कि कहीं वो आपके बनाए खाने की वजह से तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच गई। नहीं, ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं है। हम सब भी तो किचन का ही खाना खाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही हो, वरना तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो बातें करना बंद करो और आसली मैडम के लिए सूप बनाकर रखो जल्दी से। जब वो आएंगी तो पी लेंगी। ये तो हमें अपना दुश्मन समझती है। समझ नहीं आता इस घर की मुश्किलात खत्म क्यों नहीं हो रही हैं। हमें भी समझ में नहीं आता। मैं जाकर सामान लेकर आता हूँ। अब न जाने क्या होने वाला है इस घर में। हेलो, हेलो, हमारी ही फोन पर बात हुई थी। वेलकम बेटी, बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया। जो मैंने तस्वीर भेजी थी आपने देखी? हाँ मैंने देख ली थी, एक बार नहीं बार बार देखी, सुबह तक देखता रहा, बहुत कोशिश की, मगर मुझे आतिश नाम का कोई बच्चा याद नहीं आया। क्या मतलब? आतिश नाम का क्या कोई बच्चा नहीं था? ऐसा तो नहीं कि उसने नाम बदल लिया है? याद आ गया, मुझे आ गया याद। मैं बताता हूँ तुम्हें, आतिश अच्छा बच्चा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, माफ कर देना मुझे। देखो बेटी, मुझे बस यही मिला। क्या तुम जानती हो इसे? हाँ देखो, ये है आतिश। तुम्हें याद आ गया? जी आ गया। मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटी, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी।
माफ कीजिएगा मिस जायदा, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ, इसे साफ कर देता हूँ, बस अभी ले आता हूँ। क्या इत्तेफाक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो मरजान? कुछ नहीं, वॉक कर रही हूँ। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो मुझसे, और तुम्हारा नाराज होना बनता भी है। मैं अपनी गलती मानता हूं। जो कुछ मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, इसका और कोई मतलब नहीं था। वादा करता हूं अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये काफी है। हम बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तुम जानते हो। यही वजह है तुम्हें माफ करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो गया। मेरा ट्रस्ट जीतने के लिए अब तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम इसे खो चुके हो। जैसा तुम चाहो, बस मुझे एक और मौका दे दो। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। वैसे भी यहां टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। सोच क्या रही हो मरजान? तुम्हारे बगैर मैं तुम्हारा भरोसा कैसे जीत सकता हूं? तुम्हें भी मेरी तरफ एक कदम बढ़ाना होगा। ठीक है। आजा। आराम से बेटा। मुझे कुछ जरूरी काम है, असली का ख्याल रखना। जी ठीक है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नज़र। तुम्हें याद है तुमने मुझे दोस्ती पर एक किताब दी थी, वो पढ़ी थी मैंने। मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह की और किताबें पढ़ना चाहूंगा मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब चलना चाहिए मुझे, कुछ काम है, देर हो रही है। जो आपका हुक्म मैडम, हमेशा हाजिर हूं आपके लिए। मैंने मना किया था ना तुम्हें। वो मुझे रोड पर मिला था, टैक्सी। तुम उस आदमी से दोबारा नहीं मिलोगी। बहुत शुक्रिया। अपना मुफ्त का मशवरा अपने पास रखो। मैं अपने दोस्त खुद चुन सकती हूँ। दोस्त मतलब क्या कह रही हो तुम?
तुम मेरी बीवी हो, किसी और मर्द से दोस्ती नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मेरी बर्दाश्त मत आजमाओ। आइंदा तुम उस आदमी से मेरी इजाजत के बगैर नहीं मिल सकती। सब पर हुक्म चलाना बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें? बचपन में शायद बहुत तंग किया गया है। वो मर चुका है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। तुम्हें ये सब करके पछतावा होगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, अब उसका नाम मेरे सामने मत लेना, समझ आई? समझे? जवाब दो मुझे। मुझे पछतावा होगा? तुम में इतनी हिम्मत? तुम दोगे? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। जब मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कह दूं तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें करना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं। अब तुम खुद को गुलाम कहो या जो चाहे कह लो, कारहान फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए मेरी हर बात मानना पड़ेगी, जिद किए बगैर। हां कहूं तो हां, नहीं कहूं तो नहीं, समझे? आसली सही सलामत घर आ गई है, शुक्र है अल्लाह का, वरना जहर देने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसकी जान लेने में। एक बार पता चल जाए कि ये हरकत किसकी है, अगर मैंने उसकी नस्लें ना तबाह कर दी तो नाम बदल देना मेरा, क्या समझे? अरे क्या बकवास किए जा रही हो? अब क्या हर चीज का इल्जाम हम पर डाल दोगी? अगर ये तुमने किया है ना तो कसम खाती हूँ बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे टेस्ट रिजल्ट का इंतजार है बस। बहुत पछताओगे तुम लोग, अपनी मौत को दावत दी है तुम लोगों ने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम मेरी असली हो, जमाल की असली। नहीं जानता कि हम एक होंगे या नहीं। लगता है अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही दफन करना होगा मुझे। असली, मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारे बगैर। पता नहीं आगे क्या होगा। सो गई है क्या मेरी प्यारी बेटी? दवाइयों की वजह से सो रही है, तबीयत अब बेहतर है, लेकिन ऐसे आराम की जरूरत है। मुझे टेस्ट रिजल्ट का इंतजार है। पूरा यकीन है कि ये इन्हीं लोगों का काम है। अम्मी बस करें, इस वक्त आसली की सेहत से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। क्या हो रहा है? थक गई हूं मैं इस सब से।
मैं भी थक गया हूं इन सब से। हर दिन एक नया हंगामा, मेरा घर बर्बाद हो चुका है। जो कुछ भी हो रहा है सबकी कसूरवार सिर्फ मरजान है। बर्बाद कर दिया उसने हमें। मरजान का इसमें क्या कसूर है? अब तक हर कसूर मरजान ही करती रही है, हर चीज बिगाड़ी है उसने। नरमीन, थोड़ा सब्र से काम लेना सीखो। हर चीज मरजान पर मत डालो। हम पर जो भी मुसीबतें आई हैं वो उस आतिश की बदौलत है। वो कसूरवार है। जो भी कसूरवार है, और सच ये है कि इनकी वजह से हम अपना बेटा खो चुके हैं। और देखना तुम हैदर, ये लोग भी हमारी तरह तड़पेंगे बहुत जल्द। काश कि ऐसा ही हो। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। उफ, दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ है मेरा। जहरा कहाँ है? नहीं मालूम। 1 घंटे बाद काम के लिए वर्क रूम में मिलते हैं। ठीक है। आसली कैसी है? कुछ पता चला कि जहर किसने दिया था उसे? सो रही है, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए। मैं खोल देता हूं। नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी। छोड़ दो। रहने दो, मैं कर लूंगी। मैंने कहा छोड़ दो। तुम छोड़ो, मैं कर लूंगी। क्या किया ये? अच्छी भली बॉटल तोड़ दी तुमने। तुम्हारी वजह से गिरी है। मैंने कहा था ना छोड़ दो। पता नहीं अपनी जिद कब छोड़ोगी तुम। सुनो, मेरी नहीं तुम्हारी लापरवाही की वजह से गिरी है ये। तुम जिसे छूते हो उसका यही हाल होता है। हटो, मैं उठा लूंगी। नहीं, हाथ कट जाएगा तुम्हारा। नहीं कटेगा, मगर तुम्हारा हाथ कट सकता है, इसलिए दूर हो जाओ। देखा, कट गया ना। आओ, साफ कर दूं इसे। कुछ नहीं हुआ, मामूली जख्म है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। सुनते कहाँ हो तुम मेरी?
1 घंटे बाद वर्क रूम में आ जाना। उफ खुदाया, जब चाहे तमीजदार बन जाता है और जब चाहे बदतमीज। चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये सब डॉक्यूमेंट्स तो काम से रिलेटेड हैं। नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। क्या यहाँ किसी के माजे से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है? क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, तुमने मीटिंग के लिए बुलाया इसीलिए आई हूं यहाँ पर। हाँ कहा था मीटिंग के लिए, लेकिन 1 घंटे बाद आने के लिए कहा था। हाँ ठीक है, चली जाती हूँ मैं। कहा था मैंने। हाँ कहा था, मगर मैं गलत समझी। ठीक है, अभी जाती हूँ मैं, 1 घंटे के बाद आ जाऊंगी। अब जाने दो मुझे। क्यों आई हो तुम यहाँ? मीटिंग के लिए यहाँ तो नहीं आना था। मुझे लगा कि मीटिंग यही है, इसीलिए आई। मुझे क्या पता था तुम्हारे लिए ये वर्क प्लेस नहीं है। तो तुमने ये भी गलत समझा, वक्त की तरह। हाँ गलत समझ लिया शायद मैंने। तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे, जैसे मैंने कुछ बहुत ज्यादा गलत कर दिया हो। छोटी सी बात को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, जा रही हूँ, 1 घंटे बाद आऊंगी। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, जानती हो ना? जानती हूं, सब यही कहते हैं। वैसे भी मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद, मगर कभी कभी मजबूरी होती है, तब भी मैं ढंग से नहीं बोल पाती। शायद मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है। मगर तुम यहां आई क्यों? शायद मुझे अंदाजा तो है। जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? देखो, मेरे जहन में तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे तुम नहीं देते हो। अगर तुमसे जवाब मिलते तो इतना थकना ना पड़ता।
कितनी अच्छी बात है, काम है तुम्हारे पास। मेरे पास पहले ही बहुत काम है। फजूल बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अगर मुझे पता होता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो इतना वक्त बर्बाद नहीं होता मेरा। जब तक मैं ना चाहूं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। क्या राज है तुम्हारा? इतनी जल्दी क्या है? क्योंकि जानना है मुझे, तुम हमारी जिंदगी में क्यों आए? हर वक्त गुस्सा, इतनी नफरत। मैंने पहले भी कहा था तुमसे, 187 दिन पूरे होने से पहले आजादी हासिल करूंगी मैं। फिर से याद दिला रही हूं। नहीं हो पाओगी, याद रखना ये। लेकिन तुम्हारी कोशिशें देखने में मजा आएगा। शौक से देखते रहो। एक घंटे बाद करो कोशिश, शायद कुछ मिल जाए। हेलो, क्या हाल है हैदर? हमें थोड़ा और वक्त चाहिए शाहीन। थोड़ा सा मसला है लेकिन मैं संभाल लूंगा। वक्त जाया मत करो दोस्त। तुम्हें इतना अच्छा प्लान बताया है, दूसरे मसलों को छोड़ दो, अभी इस पर काम करो जल्दी। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, देखो अगर तुम्हें नहीं करना तो मना कर दो। बहुत से लोग हैं जो इस काम के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। बहुत पैसा मिलेगा तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम इसे हाथ से नहीं जाने दोगे। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। मरजान मेरी बेटी, मैं आखिर कैसे मनाऊं तुम्हें? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर हो, वरना मैं कभी भी नहीं आती रूम में। कोई बात नहीं। देखकर अच्छा लगा तुम्हें? तौबा तौबा, तुम्हें देखकर अच्छा क्यों लगेगा? हाँ, हाँ बताओ। हैदर किसी मसले के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसने बताया नहीं कि मसला क्या है। उस पर और जोर डालो। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। चाहे कुछ भी करना पड़े करो, उसे इसमें घसीटना ही होगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ।
ये स्ट्रक्चर्स हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं और हम मिस्टर इमरान ने भी अप्रूव कर दिया है। रिपोर्ट्स अभी कंप्लीट नहीं है मगर मैं कर लूंगी। सारी डिटेल्स और लेटेस्ट अपडेट्स इसी फाइल में हैं। तुम चाहो तो पहले फाइल देख लो, उसके बाद अगर रिव्यू करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें वो जवाब मिल गया? नहीं मिला, मगर मिलेगा जरूर। ये मत सोचना कि हार मान लूंगी। जब मैं किसी रास्ते पर निकलती हूँ तो मंजिल पर पहुंचती हूँ, पीछे नहीं हटती मैं। ठीक है, फिर सारे रास्ते तुम्हारे हैं। अम्मी बस पेट भर गया है मेरा। अरे बस। मुंह खोलो ना बेटा, थोड़ा सा लो ना। मैं और नहीं खाऊंगी। रिपोर्ट्स आ गई आतिश बेटा? अभी तक तो नहीं। वैसे रिपोर्ट कुछ भी आए, मुझे तो पूरा यकीन है इस बात का कि ये काम इन्हीं लोगों का है। देखा नहीं था उस दिन उस लड़की ने कैसे धमकी दी असली को? वही होगी, और हो भी कौन सकता है। रिजल्ट्स आने तो फिर जितना चाहे गुस्सा कर लेना। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ी देर गार्डन में वॉक कर लूं तो अच्छा महसूस करूंगी। चलो। आराम से बेटा, आराम से। हवेली के हंगामे की वजह से हम ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे। सही कह रही हो तुम, मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। चलो मैं अब जाती हूँ, मेज पर खाना लगाना है वरना हमें गुस्सा करेंगी। कल कहीं बाहर चलें, हम वॉक करते हुए बातें भी कर लेंगे। क्या कहती हो? ठीक है ना? ठीक है। शुक्रिया, तो चलो चलता हूँ मैं। देखो वहाँ कोई आ रहा है। कौन? जाओ जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ। मुज़य्यन अम्मा की बात माना करो, जो कहें खा लिया करो और आराम करो। हाँ ठीक है, खा लूंगी जो देंगी वो। फिर उसके बाद मुझे ये मत कहना कि कितनी मोटी हो गई हो। कितना अच्छा चल रहा था ना सब कुछ, मैं इतने टाइम से डाइटिंग कर रही थी। अब तो पता नहीं क्या होगा मेरा। एक वादा करो मुझसे, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? हाँ, जल्दी से ठीक हो जाओ, पूरा फेस्टिवल करवा दूंगा। तो फिर पॉपकॉर्न्स मेरी तरफ से होंगे। सोच लो जमाल। इसमें सोचने की क्या बात है, इतना तो चलता ही है। बल्कि मुझे तो इस वक्त भी भूख लग रही है। खाने की पड़ी रहती है। खैर क्या कर सकते हैं। वैसे अहमद ने क्या कहा? क्या मरजान से बात हुई उसकी? वैसे एक बात कहूँ, हमारा प्लान अब काम कर रहा है क्योंकि वो इससे खुद ही पीछे हट रही है। इतना आसान नहीं होगा ये, लेकिन देखते हैं। इस वक्त क्या उसके बारे में बात करना जरूरी है? किस किस्म के आदमी हो तुम?
कोई संगदिल इंसान हो या फिर रहम दिल हो, समझ नहीं पाती अच्छे इंसान हो या बुरे। मगर एक बात जरूर जान गई हूं मैं, तुम्हें प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है क्या? मुझे लगा था मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं बहुत दर्द हो रहा है। कैसा महसूस कर रही हो? तुम ठीक हो ना? आ तुम इसे अंदर लेकर जाओ, मैं आता हूं। आ जाओ असली। जिन लोगों को आप अहमियत देते हैं उनके लिए सब कुछ बदल जाता है ना। भाई के जाने के बाद तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया, मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते रहे, मुझ पर हंसते रहे, मेरा मजाक उड़ाते रहे। एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि मुझ पर क्या गुजरी। आज पहली बार मैंने इतने सख्त इंसान के सीने में भी धड़कता हुआ दिल देखा। मेरे पास भी दिल है, एक टूटा हुआ दिल। चाहे दिल टूटा हुआ ही क्यों ना हो, जीना तो उसी के साथ पड़ता है। चलना चाहिए मुझे। एक टूटे हुए दिल से तुम्हारी क्या मुराद थी? जी कहिए डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा हूं। चिचिक, क्या तुमने कहीं मेरा बैग देखा है? मैंने यही रखा था। नहीं, मैंने नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? आतिश, ये क्या कर रहे हो? इसे। क्या हो तुम्हें? हुआ क्या है? मेरे पापा को छोड़ दो आतिश। छोड़ो इसे। क्या चाहते हो? किसी ने असली को चूहे का जहर दिया है। किसने किया? मुझे क्या पता? मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। वहाँ क्या हो रहा है? असली को जहर दिया गया है अम्मी, और वो भी चूहे मारने वाला जहर। क्या? चूहे मार जहर? आखिर ये हरकत किसकी हो सकती है? आतिश साहब ने हैदर साहब का गला पकड़ा हुआ है, बाहर उनकी लड़ाई हो रही है। ये क्या हो रहा है? यहाँ हवेली में तो कयामत आ जाएगी। आखिर वो जहर किसने दिया होगा? तुम्हें क्या लगता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम में से किसने किया ये? किसने जहर दिया मेरी बहन को बताओ। सब कुछ पता चल जाएगा मुझे। रहम की भीख मांगोगे तुम? बेहतर है खुद मुझे बता दो। अगर मैंने उसे ढूंढ निकाला तो तुम चाहकर भी उसे बचा नहीं पाओ। बच करो तुम। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ भाई? किसी ने असली को चूहे का जहर दिया है। मैंने कहा था ना बेटा, कातिल हैं ये लोग, सबके सब कातिल हैं।
तुमने। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। क्या ये जहर की बोतल है? ये मैंने नहीं किया। क्या ये बैग तुम्हारा नहीं है? हाँ है, ये बैग मेरा है मगर ये मेरी नहीं है। अगर तुम्हारी नहीं है तो बैग में कैसे है? तो वो तुम थी जिसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बहुत बड़ी गलती कर डाली तुमने। ये क्या मजाक है? मुज़य्यन बीच में से हट जाओ आतिश, मैं इसे मार डालूंगी। बस कर दे मुज़य्यन अम्मा। मैंने कहा ना बीच में से हट जाओ आतिश, मार दूंगी मैं इसे। इसने आसली को मारने की कोशिश की और तुम इसे ही बचा रहे हो आतिश। हट जाओ। कुछ भी नहीं किया मैंने। मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती। ये जरूर तुम्हारी चाल है। बस बहुत हुआ हैदर साहब, अपनी हद में रहिए जरा। कहां ले जा रहे हो इसे? इंसान नहीं लगती तुम। पहले मेरे बेटे की मौत का सबब बने तुम लोग और अब मेरी बेटी के पीछे पड़ गए। याद रखना, एक दिन पछताओगे तुम लोग। अगर मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें अजाब और पूरी दुनिया की जिल्लत दोनों का मजा चखाऊंगी, याद रखना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इंसाफ कर रही हो? अपने भाई की मौत का बदला ऐसे लोगी? मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने नहीं किया। मुझसे खेलना बंद कर दो। मैं जानता हूं तुम अपने भाई की मौत का जिम्मेदार हमें समझती हो। उसके जनाजे पर भी तुम यही कह रही थी। क्या मतलब? मुराद के कत्ल होने के बदले में किसी को जहर दूंगी मैं? हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं। पीछे हटो, मैंने किसी को जहर नहीं दिया। फिर वो बोतल तुम्हारे बैग में क्या कर रही थी? मुझे नहीं मालूम, कहा ना तुमसे नहीं मालूम। तुमने आसली को धमकी दी थी जब उसने तुम्हारे भाई का कमरा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सजा के तौर पर किसी को भी जहर देती फिरूंगी। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? किसको बचा रही हो तुम? मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही और ना ही मैं किसी को जहर दे सकती हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया उसके बदले में तुम्हारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैंने किसी को भी जहर नहीं दिया है, मगर मैं पता लगा लूंगी कि ये किसने किया है और ये बोतल मेरे बैग में कैसे आई। तुम मदद ना करो तब भी मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इस घर का ही कोई है, तुम या तुम्हारी फैमिली में से। लेकिन जब मैं ढूंढ लूंगा तो अपने हाथों से सजा दूंगा। मुझे एक काम करना है, मेरे वापस आने तक तुम यहीं रहोगी। इधर उधर मत जाना, ठीक है? और गलती से भी मुज़य्यन अम्मा के सामने मत जाना।
उसको जहर किसने दिया होगा? उन्हें लगता है खाने में जहर था। उम्मीद है ऐसा ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जानते हो क्या होगा? ये सारा मसला हमारे सर आ जाएगा। अम्मी आखिर आप इतना क्यों डर रही हैं? वैसे भी आसली को मारने से हमें क्या फायदा होगा? फायदा होता तो मार देते क्या? बेवकूफ है ये। मैं भी तो वही कह रही हूँ, बिना किसी वजह के कोई किसी को कत्ल नहीं करता। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। आखिर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? हमारा क्या फायदा? इसलिए हम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। बकवास बंद करो, पहले ही बहुत टेंशन हो रही है। आप फिक्र मत करें अम्मी, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स हो जाएं। अभी बस वो लोग वहां आपस में लड़ रहे हैं, हमें कोई कुछ थोड़ी कह रहा है। आप परेशान मत हो अम्मी। मुज़य्यन मैडम सबको हॉल में बुला रही हैं। जानती थी यही होगा। क्या इस घर में चूहे या किसी भी किस्म का जहर है बिन्नास? नहीं मुज़य्यन साहिबा, हम घर में नहीं लाते हैं। मरजान साहिबा हमें गार्डन में जहर वगैरह के इस्तेमाल से मना करती हैं। आखिर ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं? पता नहीं और क्या कुछ देखना बाकी रह गया इस घर में। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास मैंने, और बहुत देख लिया दुख का रोना। क्या मैं तुम्हें शक्ल से इतनी बेवकूफ लगती हूँ जो तुम्हारी साजिशों को समझ ना पाए? हमें क्या अपने जैसा समझा हुआ है आप लोगों ने? इस वक्त आपका खामोश रहना बेहतर रहेगा। तो सुनो सब, मैं जानना चाहता हूं कि ये बोतल हमारे घर में कैसे आई, इसलिए मैं जो कुछ पूछूंगा सब मुझे इसका जवाब देंगे, और कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। अगर तुम में से कोई सच जानते हुए भी मुझसे छुपाएगा तो याद रखना बहुत जुल्म करेगा खुद पे, क्योंकि मैं फिर उसे जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। चले जाओ यहां से, काम करो अपना। क्या हम मुजरिम हैं जो इस तरह कटहरे में खड़ा किया हुआ है? अब जाएं हम या नहीं? फिलहाल जा सकते हैं। क्या हुआ? ये शोर कैसा था? ये मेरा गला घोटने की कोशिश कर रही थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तो बस इसका तकिया ठीक करने की कोशिश कर रही थी। झूठ बोल रही है ये। तो अधूरा काम पूरा करने आई हो तुम क्या कर रही हो यहाँ? जाहिर सी बात है, मुझे मारने के लिए आई है ये। इसको निकालो मेरे कमरे से बाहर। मैं यहाँ पर इससे बात करने के लिए आई थी। सुबह के वाकये के बारे में बात करनी थी मुझे।
अच्छा हुआ तुम आ गए वक्त पर, वरना वो तो मुझे मार ही डालती। क्या असली जो कह रही है वो सच है? बिल्कुल नहीं, कातिल नहीं हूँ, गलत समझ रही है वो। मैंने कहा था रूम से बाहर मत जाना। क्यों गई तुम उससे मिलने? देख लिया ना क्या हुआ। उससे बात करनी थी मुझे, पूछना चाहती थी कि शायद उसने कुछ देखा हो। वो ठीक नहीं थी, उसका सर तकिए से नीचे गिर रहा था। उसे ऐसे छोड़कर आना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। मदद करने की कोशिश की तो उसकी आंख खुल गई और ये सब कुछ हो गया। जब तक पता नहीं चल जाता कि किसने किया है, तुम आसली से दूर रहोगी। उसके रूम में तो बिल्कुल मत जाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। फिर चाहे पत्थर आसमान से ही क्यों ना गिरा हो, कसूर तुम्हारा होगा। सब मुझे लेकर इतना गलत क्यों सोच रहे हैं? मैं कह रही हूं ना कि मैंने कुछ नहीं। बहस करने की कोशिश मत करो। जो कह रहा हूं वो सुनो। हेलो, ये सर। मिस मरजान, एक जरूरी बात करनी है आपसे। मिस्टर एमरा अमेरिका से किसी मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंस चाहते हैं और मैंने आपको उनका ईमेल फॉरवर्ड कर दिया है। ईमेल में लिखा है कि मीटिंग 10:30 बजे होगी, इसलिए आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है मिस मरजान। ठीक है ये सर, आ रही हूं मैं। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एमरा साहब ने मीटिंग रिक्वेस्ट की है। जानती हूँ, बस अभी पता चला। सारी फाइल्स भी ऑफिस में ही हैं, वहीं जाना होगा, मीटिंग की तैयारी करनी है। हम दोनों साथ जाएंगे। प्रोजेक्ट तुम्हारा हो सकता है, लेकिन यह कंपनी अब मेरी है, तो मतलब प्रोजेक्ट भी मेरा है। चलो। मरजान, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैं कार में हूं, जल्दी आ जाना। कौन है ये? अपने आप को समझता क्या है ये? हद होती है। क्या हुआ बाबा? तुम्हें कुछ नजर नहीं आता क्या? और आज जो हमारे घर में हुआ वो कभी नहीं हुआ था। उसने मुलाजिमों के साथ साथ हमें भी कटहरे में खड़ा कर दिया। तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आता? आदत हो गई है मुझे। अब तो मान जाओ मेरी बेटी, मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं सबको इस मुसीबत से निकालना चाहता हूं। प्लीज, मैंने जो कहा तुम उसमें मेरा साथ दो। बाद में बात करते हैं इस बारे में, मुझे भी जाना होगा। एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जा रही हूँ मैं। ठीक है, जाओ मेरी बेटी। मुझे पूरा यकीन है उसी ने मुझे जहर दिया है। हाँ, मगर ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है। हमें रिपोर्ट्स का इंतजार है। वो लड़की पागल हो चुकी है जमाल। अभी अगर तुम वक्त पर ना आते ना तो मुझे मरा हुआ पाते। क्या पता वो तुम्हें देखने आई हूँ और तुम्हें लगा कि जैसे वो। क्या मतलब मुझे ऐसा लगा? तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? क्या था वो सब? तुम्हें लगता है कि वो हमदर्दी कर रही थी मुझसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो जमाल? मरजान मेरे कमरे में आई थी अम्मी, और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। बेटा, अब वो तुम्हारे इकबाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन आपने देखा नहीं, वो तो अगर मैं नींद से ना जागती और जमाल ना आया होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। ये क्या कह रही हो तुम? कब आई? थोड़ी देर पहले ही आई, जमाल से पूछ लें। और जानती है तकिया अभी तक उसके हाथ में था अम्मी। जमाल, इस लड़की पे मेरी किसी बात का असर नहीं हो रहा शायद। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी बता कर आती हूँ। अम्मी आप रुक जाएं। आतिश उसे अपने साथ ऑफिस लेकर गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी? शायद उसे यकीन ना आया हो, इसीलिए तो बचा रहा है वो उसको। और कैसे यकीन आएगा उसको? अम्मी वो खुद संभाल लेगा ना। वो फिलहाल सबूत तलाश कर रहा है।
जहर उस लड़की के बैग से निकला है, क्या यह सबूत काफी नहीं उसके लिए? हासली, रो मत, मैं तुम्हारे एक एक आंसू पे कुर्बान जाऊं मेरी जान। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा इस मामले में। आसली को जहर देने वाली बात मेरे जहन से नहीं जा रही। सच कह रही हूं, मैंने ये नहीं किया। जहां तक मुझे याद है तुम उसके रूम में तकिया हाथ में लिए खड़ी थी। वो सारी सिचुएशन मैंने तुम्हें बताई थी। वहां क्यों गई थी और क्या कर रही थी, सब कुछ। वो पूरा दिन घर पर थी। उस दिन बाहर से भी कोई नहीं आया। मैं देख रहा हूं। तुम अपने काम पर ध्यान दो। बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी मिस्टर आतिश, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं अभी साफ कर देता हूँ। आई एम सॉरी आतिश साहब। बुराक, जाओ जाकर दोबारा कॉफी बनाओ। जरूरत नहीं है। ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आपका बहुत शुक्रिया मैडम। आपको कुछ और चाहिए आतिश साहब? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सब डिटेल्स ले आया हूँ और ईमेल भी कर दिया है। आप देख लीजिए क्या सब कुछ ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा ये सर। काफी देर हो गई, अब तुम जा सकते हो। आप लोग भी जा सकते हैं। जी ठीक है, जैसा आप चाहें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रूम में काम करूंगी मैं। यहीं बैठो, यहीं पर काम करो। तुम कब सीखोगी मेरा कहना मानना? मैंने कहा ना कि यहीं काम करो। इतना गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, जैसे मैंने पता नहीं क्या किया है। ऐसा लगता है कि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं और मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है जिसका बदला ले रहे हो। तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? जो भी तुम करना चाहती हो बस तुम्हें करने दो। मैं समझना चाहती हूँ तुम चाहते क्या हो। क्यों तुम्हें मेरी फैमिली से आखिर इतनी नफरत है? तुमसे सवाल करना मेरा हक है। हम लोगों ने एक डील की है। उस एग्रीमेंट को ज्यादा मतलब देने की कोशिश मत करो। कंपनी, मेंशन, शादी, ये सब चीजें हमारी डील में शामिल थी और कुछ नहीं। बेहतर होगा तुम भी इस डील को समझो। कंपनी, मेंशन, शादी, ये सब चीजें हमारी डील में शामिल थी।
बहुत टेंस लग रही थी मुझे, इसलिए चाय लेकर आई हूँ। आतिश आ गया? अभी तक नहीं आया। और वो लड़की? नहीं, वो भी नहीं आई अभी तक। मुज़य्यन मैडम। कितनी देर हो गई उनको गए, पता नहीं दोनों किधर रह गए। तुम जरा बाहर आओ। वेंडिंग मशीन लूट ली है क्या? नहीं तो काम करते करते भूख लग जाती है। मशीन ने पैसे रिटर्न नहीं किए, इसलिए ये सब कुछ लेना पड़ा मुझे। ठीक है, एडमिन को कंप्लेन कर दो। क्यों? तुम्हारे होते एडमिन को क्यों कंप्लेन करूं मैं? जब कंपनी खरीदी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो पढ़ा नहीं था? ठीक तो मैं भी था। उस दिन जब तुम्हारी कंपनी डील हार गई थी तो मेरी तरफ क्यों देख रही थी? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी तरफ कब देखा था मैंने? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो बस वो बता रहा हूं जो उस दिन नोट किया। खुद से गलत मतलब निकाला तुमने। हो सकता है मैं इसलिए तुम्हें देख रही हूं कि तुम में कितना एटीट्यूड है। खुद को सुपीरियर समझते हो, जैसे तुमसे बेहतर यहाँ पर कोई और है ही नहीं। शायद ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। अब मैं क्या कह सकता हूं? उस दिन तो मुझे घूरी इतना रही थी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी फोकस्ड हो। मैं सिर्फ काम पर फोकस करती हूँ। तुम्हें लगता है कि शायद हर कोई तुम्हें देख रहा है। नार्सिसिस्ट हो क्या तुम? बिल्कुल भी नहीं। मतलब उस दिन जिस तरह तुम मुझे देख रही थी, शायद अप्रिशिएट कर रही थी मुझे। नहीं, तुम पर मुझे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, मगर एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो तुम। और अब मीटिंग की तैयारी करनी है, बहुत सारा काम है मुझे। जब तुम वेंडिंग मशीन लूट रही थी उतनी देर में मैंने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। देखो, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बातों से प्रोवोक हो रही हूँ। चलो काम पे फोकस कर लें। ये ड्राफ्ट मैं पहले ही रेडी कर चुकी थी। तुमने इसमें सिर्फ माइनर चेंजेस किए हैं। अंदाजा था ड्राफ्ट में कुछ मिस कर दोगे, इसलिए खुद फाइनल कर दिया। देखो, तुम्हारे काम करने का यही वाहिद तरीका है क्या? हमेशा तुम तंज और नार्सिसिस्ट बिहेवियर के साथ ही काम करते रहोगे? हाँ, तो बताओ तुम कैसे काम करना चाहती हो? बस काम पर फोकस करके। ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन जब तुमने खुद अपनी तारीफें करना शुरू की तब यह टॉपिक आया। मेरा तो कोई कसूर नहीं है। चलो ड्राफ्ट देख लो। ठीक है, तुम बहुत अमेजिंग हो। क्या ड्राफ्ट बनाया है तुमने? देखते हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो मेरा ड्राफ्ट है। तुमने मेरा काम तक चुरा लिया। अब अगर तुमसे ड्राफ्ट फाइनल नहीं हो रहा था तो कह दो कि मैंने चुराया। वैसे ये अच्छा तरीका है अपने काम को मनवाने के लिए। अपना काम मनवाना होता तो और तरीकों से भी मनवा सकती हूं मैं। जिंदगी पहले ही बहुत तल्ख है, फालतू बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया है।
ये लो खा लो तुम भी। कुछ खाती हूँ तो शेयर करती हूँ। किसी खुशफहमी का शिकार मत होना इस बात से। जरूरत नहीं है, मैं लेट नाइट नहीं खाता। तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कहती हूँ कि ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के अल्टरनेटिव्स भी सजेस्ट कर देते हैं और फिर वो अपनी प्रेफरेंसेस हमें बता देंगे। फाइनल डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, अलबत्ता ऑल्टरनेटिव्स देने से हम खुद इनडिसाइसिव लगते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। इससे कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। उन्हें लगेगा कि ऑप्शन देकर हम उनका प्रोजेक्ट ऑन कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग में शायद इससे उन्हें आसानी होगी। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है। कम से कम तुमने मेरी कोई एक बात तो मानी। ये रात बहुत लंबी है और फिर कल का दिन भी है और फिर उससे अगला दिन। अभी हमारे पास बहुत दिन बाकी हैं। ये दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे, मैं गिन रही हूं, फिक्र मत करो। क्या वाकई? मतलब मैथ अच्छा है तुम्हारा। मगरूर कहीं का। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा मैंने। काम पे फोकस करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। देखो क्या हो रहा है हमारे साथ। इतना परेशान हो के आप क्या करेंगी अम्मी? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ता है तो बढ़ने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आखिर हमसे इतने सवालात क्यों किए गए? आप फिक्र मत करें, उन्होंने सिर्फ पूछा ही तो है। वैसे उन्हें खुद भी अंदाजा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जब ही उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। दुरुस्त कहा तुमने। सच कहूँ तो आज जो भी हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हम मुजरिमों की तरह लाइन में खड़े हुए थे। मुझे कंट्रोल रखना पड़ा कि कुछ कह ना दूं। चुप हो जाओ, आ रही है वो। बिन्नाज, आज से तमाम खाने जहरा की निगरानी में बनेंगे और इसकी इजाजत के बगैर तुम अपने किचन में पानी तक नहीं उबाल सकती। ठीक है मुज़य्यन साहिबा। सिर्फ घरेलू मामलात देखो तुम यहाँ पर। ये हो नहीं सकता। शायद अब हम यहाँ सुकून से नहीं रह पाएंगे। आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती हैं? इतना वक्त गुजार चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तुम मेरी कैफियत नहीं समझ सकते जमाल, ये सब कुछ नहीं देख पा रही हूं मैं। मेरा दिल जल रहा है जमाल। रो लो असली, रो लो तुम। कहते हैं कि आंसू दिलों को साफ कर देते हैं। शायद ये सच हो। रुको मत, तुम रो लो। शुक्रिया तुम्हारा। ऐसे ही रहोगे ना? हमेशा रहूंगा असली।
लेकिन फिक्र ना करो, आदत हो जाएगी। आदत पड़ जाती है, हर चीज बदल जाती है वक्त के साथ। जमाल, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? वो दरअसल अंदर आसली सो रही थी इसलिए नहीं गया, वो डिस्टर्ब हो जाती वरना। मेरी अपनी औलाद तो खुदा ने ले ली थी, मगर उसके बदले उसने मुझे तुम जैसे बेटों से नवाजा। तुम जाओ अब, मैं हूं यहाँ, असली का ख्याल रखूंगी। जी ठीक है, जैसे आप कहें। मुझे बहुत खुशी है कि हमें कॉमन ग्राउंड मिल गया। हम रिपोर्ट जल्दी डिलीवर कर देंगे, आप फिक्र मत करें। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आतिश। और हाँ, मुबारक हो तुम दोनों की शादी के लिए। मैं वहां होता तो जरूर आता। दुआ है कि हमेशा खुश रहो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। शुक्रिया आपका। इतनी रात में मेरे लिए टाइम निकालने पर थैंक यू कहना चाहता हूं मैं। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मुबारक हो तुम्हें। बीवी होने का रोल अच्छा प्ले किया तुमने। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें अपनी बात को मनवाना अच्छी तरह आता है। यहां तक कि जब चाहो जहां चाहो एक्टिंग कर सकती हो। मैं तुम्हारी हर साइड से वाकिफ हो रहा हूं। हाँ जमाल, रुको एक मिनट। सब ठीक तो है ना जमाल? क्या हुआ, कोई मसला है क्या जमाल? नहीं भाई, सब ठीक है। बस आपको बताना था कि हमारे आदमियों ने बहुत तलाश किया, लेकिन कोई भी सबूत ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका। पता करो कि पॉइजन आया कहां से था। हाँ, अभी भी कोशिश तो जारी है। जमाल, असली के रूम में एग्जैक्टली क्या देखा तुमने? भाई मैं अंदर गया तो मरजान के हाथ में तकिया था। वो असली के साथ खड़ी थी। असली ने कहा इसने मुझ पर हमला किया है। भाई सच कहूं तो मैं खुद भी कंफ्यूज हूं। मैं जल्दबाजी में फैसले नहीं करता। हो सकता है कि वो उसकी मदद करना चाह रही हो, लेकिन पता नहीं आखिर क्या हुआ उसके बाद। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा किस पर बिलीव करना चाहिए। अगर मरजान ने कुछ नहीं किया तो घर में किसी और ने असली को पॉइजन दिया और बॉटल उसके बैग में डालकर उसे फंसाने की कोशिश की है। भाई इस वक्त मुझे अम्मी की तरफ से फिक्र है। वो कह रही थी कि वो मरजान को खुद सजा देंगी। बहुत गुस्से में है वो। यहां तक कि उनसे रहा नहीं गया तो वो बिन्नास पर भी जाकर बरस पड़ी। भाई तुम यहां आ जाओ। समझ गया। तुम बस जल्दी से पता करो कि पॉइजन कहां से आया था। ये मसला उसके बगैर सॉल्व नहीं होगा, और अगर यही मसले चलते रहे तो हम काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे।
you're my new friend.